हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट अरुण मिश्रा। आप सभी को अपने लीगल चैनल कोर्ट कचहरी का ज्ञान में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक उम, सुप्रीम हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच का एक क्रिमिनल केस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, झूठी एफआईआर किए तो जाएंगे जेल, ये कहना है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का। तो झूठी एफआईआर करने वाले अब बचेंगे नहीं। इस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू किए हुए हैं। उन्हीं डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केस टाइटल नोट देखेंगे, उम्मे फरवा बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। ये 32 पेज का जजमेंट है। नेचुरल साइटेशन देखेंगे 2026 AHP 8949। जजमेंट डेट है 14 जनवरी 2026। इसमें अपीलांट जो है उम्मे फरवा, ये हाई कोर्ट में अपना केस लेकर आते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो है इस मुकदमे में डीजीपी और सभी पुलिस अधिकारियों, अभियोजन, मजिस्ट्रेट सभी के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन इशू किए हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में यदि एफआईआर करने वाला वादी मुकदमा का केस झूठा साबित होता है और कोई अपराध नहीं पाया जाता है, तो विवेचक का एक कर्तव्य है कि वादी मुकदमा जो है कंप्लेंट के खिलाफ और उसमें जो गवाह हैं उनके विरुद्ध भी सेक्शन 182 और सेक्शन 177 आईपीसी और अब बीएनएस में सेक्शन 212 और 217 बीएनएस के तहत विवेचक द्वारा स्वयं जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष ये शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। और मजिस्ट्रेट के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि एफआईआर स्वीकार करने से पहले वो जो है वादी के विरुद्ध फर्जी एफआईआर करने वाले और गवाहों के भी विरुद्ध एक कंप्लेंट, एक मुकदमा 182 सीपीसी और 177 सीआरपीसी के तहत दर्ज करें, ताकि ऐसे झूठे मुकदमों की बाढ़ को रोका जा सके। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया कि यदि कथित आरोपी के पक्ष में एफआईआर दाखिल की जाती है तो मजिस्ट्रेट आईओ को शिकायतकर्ता के साथ साथ एफआईआर के गवाहों के खिलाफ भी झूठी जानकारी देने के लिए सीआरपीसी की धारा 195(1)(a) के तहत लिखित शिकायत करने का निर्देश भी देंगे। ऑर्डर की कॉपी सभी पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की जाए। और इसमें अभियोजन को भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका तय किया है कि अभियोजन अगर इसमें सहयोग नहीं करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अभियोजन के खिलाफ 199 बी बीएनएस जो 166 ए बी आईपीसी के तहत ये अपराध के जिम्मेदार होंगे। पीड़ित व्यक्ति जो है अगर पीड़ित है तो वो कंटेम्प्ट में
ऑनरेबल हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 60 दिनों के भीतर सभी पुलिस अथॉरिटी एंड जुडिशियल अफसर जो है इस प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के लिए झूठे सूचना शिकायत करने वाले इस्तेमाल करने के लिए एक ड्राफ्ट जो है इस जजमेंट में ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस जजमेंट में ही दिया है और उस ड्राफ्ट के आधार पर ही मुकदमे के विवेचक झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जस्टिस प्रवीण गिरी द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश का अवलोकन और उपयोग आपके निजी जिंदगी में किया जा सकता है, क्योंकि इस समय फर्जी मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, जिसका बोझ न्यायालयों पर और पीड़ित व्यक्ति पर इसका बहुत गहरा असर होता है। उसकी सामाजिक और आर्थिक क्षति होती है। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट का आप लोग अवलोकन करें। जजमेंट की कॉपी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और चैनल से जुड़े रहने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट सीधे आपके पास आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।